हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानी वीडियो। इस वीडियो में हम सेंटअप एग्ज़ाम कक्षा 10वीं विषय गणित के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो आपको जो सटीक उत्तर आपको यहाँ पर दी जाएंगे, ये वही पेपर है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो पूरा फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से यहाँ पर दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस यहाँ पर मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को नेक्स्ट तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सभी उत्तर आपको बताऊंगा। आने वाले वीडियो में आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों के सभी उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आने वाले वीडियो में जो आपको मैं उन बिल्कुल सभी प्रश्नों को जो आपको हल सहित उत्तर बताऊंगा, हल करके आपको उत्तर बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपको टोटल जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, जिसमें से आपको केवल 50 के प्रश्न का उत्तर आपको देना। तो देखिए, मैं आपको सभी 100 प्रश्न के उत्तर बताऊंगा। आप किन्हीं 50 को आप अच्छे से याद कर लेना। केवल मैं आपको उत्तर बताते हैं यहाँ पर चलूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक बटे करनी दो क्या है। तो देखिए, एक बटे करनी दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें जो है हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर अंश में एक है, हर में करनी दो। तो देखिए, दो काय में आ रहा है करनी में, करनी में क्या परिमेय संख्या नहीं होती। तो देखिए, क्या होगी? अपरिमेय संख्या यहाँ पर कहलाएगी। तो वीडियोस में अभी आगे मैं आपको बता दूंगा कि आप जो इसका पीडीएफ पेपर विद सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो आपको जो है पूरा वीडियो उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही में जो आपको इसके सभी विषयों का हल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस विषय का आप हल देखना चाहें उस विषय का आप जो है हल देख सकते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपको मिलने वाले हैं। आपको जो है इस वीडियो तक कर यदि आप जो हल कर ले तो आपको जो है पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा जो है द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स वर्ग धन 2x धन 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं हम? अल्फा इंटू बीटा बराबर का सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, जहाँ पर सी क्या होता है? अचर पद होता है। और ए क्या होता है? ए जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, यहाँ पर अचर पद क्या है? यहाँ पर आप देखिए, अचर पद है आपके पास 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए, यहाँ पर अचर पद है 3 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक है 1। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इतनी हल्ला कर रही। तो विद्यार्थी तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुपद 4x का वर्ग धन 5 करनी 2x ऋण 3 के शून्यक कौन कौन से। तो देखिए, इसे जो आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए शून्यक निकल कर आएंगे ऋण 3 करनी 2/2 और करनी 2/4। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है कि यदि दो संख्या का गुणनफल 15,870 है एवं उनका महत्तम समवर्तक 23 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक होगा। तो देखिए, लघुत्तम समवर्तक विधि से इन्हें हल करने पर सही उत्तर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 690। तो देखिए छात्रों, मैं आपको सीधे यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ। तो आप देखिए आंसर याद कर लीजिए। अगले वीडियो में जो आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो इसमें जो आपको प्रत्येक प्रश्न को जो मैं आपको हल करके समझाऊंगा, ताकि आप जो से समझकर आप जो से हल कर सके। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यदि ए बराबर 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 4 और b बराबर 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5, तब महत्तम समवर्तक a, b क्या होगा? 180 होगा, है ना। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद किसके फॉर्म में होता है? बहुपद होता है यहाँ पर, बहुपद का रूप क्या होता है? ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो सभी है ये सभी क्या है? बहुपद है ना। लेकिन यह बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला हमें पर दिया है समीकरण निकायों x धन 2 बाय ऋण 8 बराबर 0 तथा 2x धन 4 बाय बराबर 16 का है। तो देखिए इन्हें हल करने पर यहाँ पर इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत हल। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वे द्विघात बहुपद कैसा होगा। वे द्विघात बहुपद इसे हल करने पर उत्तर आएगा x का वर्ग ऋण 4x धन 1। यहाँ पर जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सूत्र होता है यहाँ पर, देखिए सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, x का वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल है ना इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखिए x का वर्ग ऋण शून्यकों को योगफल कितना दिया है 4, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना दिया है 1। तो इस प्रकार से इसे हल कर लिया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है यदि समीकरण निकायों 4x धन k y धन 8 बराबर 0 एवं 2x धन 2 y धन 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के बराबर नहीं है 4 के। छात्रों आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर जो आप इसका फुल पेपर विथ सॉल्यूशन का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आपको PDF भी मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होगा ये होगा, बाकी देखिए ये सभी क्या है द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देखिए इन्हें जो हल करने पर देखिए यहाँ पर तो करनी है तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। इन्हें जो हल करने पर जो फॉर्म जो मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c ये नहीं आ पाएगा। ये किस में आएगा, सिर्फ इससे हल करने पर यहाँ पर ये इसका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बस जो है द्विघात समीकरण यहाँ पर होगा। अगला हमें दिया है यदि समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा खाली स्थान। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बराबर है ए के। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया गया है कि द्विघात समीकरण x का वर्ग ऋण 6x धन 2 बराबर 0 के मूल्यों का योग क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6, क्योंकि देखिए मूल्यों का योग का सूत्र क्या होता है, मूल्यों का योग यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर से होता है माइनस बी बटे ए। तो देखिए b क्या है, b जो है x का गुणांक, देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है ऋण 6, तो देखिए यहाँ पर ऋण 6 बटे ए यानी कि x उसके का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर x उसके का गुणांक कितना है 1 है, तो देखिए यहाँ पर 1, तो देखिए ऋण हो गया धन और 6, तो देखिए यहाँ पर जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला हम यहाँ पर दिया है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बाय अक्ष के समानांतर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक जो है x अक्ष पर का एक बिंदु है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2,0। अगला दिया है यदि किसी AP का प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d हो तो उस AP का n पद होगा। तो देखिए हल करने पर यहाँ पर सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, a धन n ऋण 1 इंटू डी। अगला है यहाँ पर समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश का 30वां पद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऋण 77। अगला हमें यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी 7,13,19, डैश 205 में पदों की संख्या कितनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 34। अगला दिया है समांतर श्रेणी 3,5,7,9,11, डैश का n पद होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 पाई प्लस 1, अगला 2n प्लस 1। अगला है बिंदु 4, ऋण 3 के मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला है साइन स्क्वायर 65 अंश धन साइन स्क्वायर 25 अंश का मान होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला दिया है बिंदुओं 3,0 एवं ऋण 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण 1,2। तो छात्रों इसका जो है आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर जो आपको इसका PDF सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु ऋण 3,5 का भुज है। तो देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण 3। अगला दिया है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण 2,3, क्योंकि देखिए द्वितीय चतुर्थांश में जो संख्या आती है वह ऋण और धन वाली आती है। तो देखिए
यहाँ पर ऋण 2 और धन 3, है ना। ये ऋण 2 वाली संख्या और धन वाली संख्या। अगला हमें यहाँ पर दिया है किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक ऋण 3,0, 5, ऋण 2 और ऋण 8,5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण 2,1। अगला हमें यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश तो कोस ए धन बी का मान होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला दिया है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो देखिए वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है व्यास। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला हमें यहाँ पर दिया है टेन 35 अंश बटे कोट 55 अंश धन कोट 78 अंश बटे टेन 12 अंश बराबर है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अगला मैं यहाँ पर दिया है यदि साइन थीटा बराबर ए बटे बी तब कोस थीटा का मान क्या होगा। सही उत्तर होगा करनी में बी स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है करनी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। अगला मैं यहाँ पर दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोट थीटा क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा करनी 3। अगला मैं यहाँ पर दिया है यदि करनी 3 टेन 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान क्या होगा। सही उत्तर होगा वहाँ पर 30 अंश। अगला हमें यहाँ पर दिया है सेक 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। अगला दिया है आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 अंश के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगला हमें यहाँ पर दिया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर 3:2। अगला हमें यहाँ पर दिया है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 65 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला दिया है यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला दिया है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग है। सही उत्तर होगा यहाँ पर 400। अगला यहाँ पर दिया है 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक क्या है। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3। अगला हमें यहाँ पर दिया है ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। अगला हमें यहाँ पर दिया है किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका होगी। ऑप्शन नंबर सी 24। अगला दिया है 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5। अगला दिया है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1। अगला दिया है एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई होगी। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। अगला दिया है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 60 अंश। अगला हमें यहाँ पर दिया है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का महत्तम समवर्तक होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1। अगला दिया है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी को प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध जो है सही है। तो देखिए आर जो होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है किंतु बी से छोटा होता है। अगला दिया है द्विघात समीकरण 2x का वर्ग ऋण 6x धन 7 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक यहाँ पर होगी। हल करने पर ये जो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है समरूप त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में दिया है AB बटे DE बराबर BC बटे FD तब क्या होगा। सी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कोण B बराबर कोण D। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है छात्रों आपको जो है इसके सभी अन्य विषयों का हल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो आपको जो है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दी गई लिंक में जिस विषय का हल देखना चाहे आप उस विषय का हल का भी लिंक हल भी आप देख सकते हैं। अगला दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार से है कि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर और EC बराबर 4.8 सेंटीमीटर तब AB होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। अगला दिया है
किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नांकित में से कौन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी ई जो है 0 से बड़ा है किंतु 1 से छोटा है। अगला हमें यहाँ पर दिया है कि देखिए 59वां, देखिए छात्रों यहाँ पर जो है आपको बीच में क्वेश्चन छूटे हुए दिख रहे होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है छूटे हुए हमें यहाँ पर मिले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आपको 100 में से 50 को हल करना है, तो देखिए हम आपको जो है 50 से ऊपर ही हल कराएंगे, तो आप जो है इनको सही सही से आप जो है इन्हें याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि साइन 60 अंश कोस 30 अंश धन कोस 60 अंश और साइन 30 अंश का मान होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला दिया है बिंदु P 5,6 की एक्स अक्ष से दूरी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इकाई। अगला दिया है संख्या 3.246363363 है, क्या है? परिमेय संख्या है। अगला दिया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3/160। अगला दिया है संख्याएं 144 एवं 372 का महत्तम समवर्तक होगा। सही उत्तर होगा 12। अगला दिया है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा? C/A यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है यदि बहुपद 2x का वर्ग धन x धन k का x शून्यक 3 हो तो k का मान क्या होगा? ऋण 21 होगा। अगला हमें यहाँ पर दिया है यदि बहुपद px बराबर 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 2 धन 3x धन 7 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऋण 7/4। समीकरण निकाय 2x धन 3y बराबर 7 6x धन 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर अद्वितीय हल होंगे, मतलब कि बहुत इसके अलावा कोई दूसरा हल यहाँ पर होगा। अगला हमें यहाँ पर दिया है यदि रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए समांतर रेखाएं। अगला है रेखिक समीकरण युग्म x ऋण 2y बराबर 0 एवं 3x धन 4y बराबर 20 का हल है। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए x बराबर 4 और y बराबर 2। अगला यहाँ पर दिया है यदि 65 बराबर 117 का महत्तम समवर्तक 65 m ऋण 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। अगला यहाँ पर दिया है यदि द्विघात समीकरण 2x का वर्ग धन ax धन 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a बराबर क्या होगा? ऋण 7 होगा। यदि समीकरण x का वर्ग धन 2 कोष्टक में k धन 2 x धन 9 के बराबर 0 का मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान क्या होगा? 1 या 4 होगा। समीकरण x का वर्ग ऋण 2x धन 1 बराबर 1 के मूल निम्नलिखित में से कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर डी 0,2 होंगे। x का वर्ग धन px धन q बराबर 0 का पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए छात्रों इसका सही उत्तर हमें तो नहीं मिल पाया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला हमें यहाँ पर दिया है कि समांतर श्रेणी 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 का सार अंतर क्या है? सही उत्तर होगा यहाँ पर 0.3। अगला दिया है यदि 2x धन 3, 5x धन 1, 6x धन 3 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। समांतर श्रेणी 117, 104, 91, 78 का 8वां पद क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n धन 1 है तो उसके प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा? 15 होगा। अगला दिया है यदि बिंदुओं a ऋण 6,5 एवं b ऋण 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु p a/2,4 है तो a का मान क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋण 8। अगला दिया है यदि a ऋण 1,4 b 5,2 एवं c ऋण 4, ऋण 15 किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष है तो तेरी दाई। तो आप जो है यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए। आपको जो है डाट में यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, तो देखिए बीच में जाना है एक आध राउंड और देखने के लिए कल थोड़ा थोड़ी कर दे तो हाँ
अरे आदि यहाँ कहता रहा है मालूम आ रहा है कि नहीं विश्वासी है ना आदि ढाले कहता रहा है तो अगले वीडियो में आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ वो काम नहीं चालू